नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष के भौम प्रदोष मंगल प्रदोष व्रत की कथा। इस बार सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 22 जुलाई मंगलवार को किया जा रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत, मंगल त्रयोदशी व्रत इत्यादि नामों से जाना जाता है। मंगल प्रदोष व्रत में भगवान महादेव के साथ श्री हनुमान जी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए। व्रतकर्ता को इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव के सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान महादेव की, शिव परिवार की यथाशक्ति पंचोपचार से पूजा करें। शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा करनी चाहिए। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:37 से 8:02 तक। इस समय में भगवान शिव की धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से पूजा अर्चना करें। दूध पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। आइए श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। श्री सूत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुम्हें मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में व्रती को एक समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पाप और रोगों से छुटकारा पा लेता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक तो ना वह अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज वृद्धा माता की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा माँ ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा। थोड़ी सी जमीन यदि आप लीप दें तो मैं वहां भोजन बनाकर पा सकता हूँ। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार वृद्धा से वचन ले लिया और कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर वृद्धा माता बड़े दुखी मन से घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा माँ आंखों से आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और क्यों दुख पहुंचाते हो। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर के अंदर दौड़ा आ गया। मंगलिया को जीता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। वृद्धा माँ हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। सोचा आज मेरा जीवन सफल हो गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो कोई मंगल प्रदोष व्रत को श्रद्धा भक्ति से करता है उसे भगवान शिव के साथ हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।